हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। जैसा कि अभी तक हमने 2 वीडियो किए हैं जिनमें हमने प्रकाश यानी लाइट के कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसके अलावा हम प्रकाश का परावर्तन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर को जानेंगे हम। प्लेन मिरर से प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार का बनता है, कौन कौन से पॉइंट हैं, सभी को हम बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा समतल दर्पण है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम देख लेते हैं कैसे। तो इससे सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम ये जान लेते हैं समतल दर्पण होता क्या है। समतल, देखिए ये क्या लिखा है, समतल यानी कि सम मीन्स जैसा कि एक जैसा प्लेन। ठीक है, प्लेन जैसे ये बोर्ड है हमारा, तो ये पूरा यहाँ पे जैसा सरफेस जितना यहाँ पे है जैसा सरफेस, वैसा ही सरफेस है यहाँ पे। पूरा का पूरा सरफेस एक जैसा है यानी कि समतल। तो समतल का मतलब जिसका आधार एकदम प्लेन हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समतल। तो हमारा ये दर्पण है, इसका सरफेस पूरा एकदम सीधा समान है, समतल है, तो इसे क्या कहेंगे हम, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो समझ में आ गया, ये समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण में क्या क्या गुण हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या है। इसे हम बोलते हैं बिंब और ये हमारा होता है प्रतिबिंब। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब, तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या होता है। समतल दर्पण नॉर्मली हमारे सबके घर में होता है, जिसको हम चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बिंब क्या है, जैसे कि हम दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम या कोई वस्तु रखी है दर्पण के सामने, उसे हम बोलते हैं बिंब। ठीक है, ये देखिए दर्पण है और ये परावर्तक पृष्ठ है। इधर वाला पृष्ठ कौन सा, परावर्तक, जो चमकीला होता है। ठीक है, उस पृष्ठ के सामने ये क्या रखी है, वस्तु या फिर कोई वस्तु या व्यक्ति है। तो ये दर्पण के सामने कोई व्यक्ति या वस्तु है, तो ये क्या है हमारा, ये है बिंब। ठीक है, और जो अंदर दर्पण के दिखाई देता है ये क्या होता है, प्रतिबिंब। तो दर्पण में देखिए क्या होता है, हमने परावर्तन पढ़ा था। ये परावर्तन, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु यानी कि बिंब। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है हमारा क्या, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। देखिए ये कैसा है, ये क्या है, ये एरो का निशान है और इस इधर भी एरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा है और इधर भी क्या है, सीधा। तो बिंब यानी प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, प्रतिबिंब सीधा। और परावर्तन में हमने सीख चुके हैं क्या, सीधा और आभासी क्या होता है। आभासी मतलब जो दर्पण के पीछे बनता है, जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं हम, आभासी। ठीक है, दर्पण के अंदर बनता है उसे आभासी कहते हैं। और जो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमें पर्दे पर दिखाई देता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा पर्दे पर दिखाई देता है और दर्पण के जो अंदर होता है, दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं आभासी। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब हमारा दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी व सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। दूसरी कंडीशन देखिए क्या होती है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार सेम होगा। देखिए दिख रहा है ना, ये बिंब इतना है और प्रतिबिंब भी इतना ही है। तो बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हमारा होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला नंबर देखिए क्या बन सकता है। इसमें क्या है, जो दर्पण से दूरी बिंब की है, दर्पण से, ये देखिए दर्पण ये है, यहाँ से बिंब की जो दूरी है, ये वाली दूरी, यहाँ से ये वाली दूरी, वही दूरी ये बिंब प्रतिबिंब की दूरी होती है। यानी कि बिंब की दर्पण के सामने जितनी दूर बिंब रखा होगा उतनी ही दूर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर बिंब की दूरी और दर्पण के बीच की दूरी 10 है, ठीक है, बिंब और दर्पण के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी दूरी, प्रतिबिंब की और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी, ये भी हमारी
10 होगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, बिंब जितनी दूर दर्पण से आगे है, ठीक है, बिंब दर्पण से जितनी दूर सामने है उतना ही अंदर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगला पॉइंट क्या हुआ, बिंब दूरी यानी कि दर्पण से दूरी है, बिंब दूरी बराबर क्या है, क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी के। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे इसमें क्या होता है, पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तित क्या होता है, इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो पार्श्व परावर्तित हम अच्छे से देखते हैं। देखिए पार्श्व परावर्तित में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, ठीक है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। दर्पण के सामने खड़े होकर खुद देखना, इस वाले हाथ को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो दर्पण के अंदर से जो प्रतिबिंब होता है उसमें हाथ देखना कौन सा आ रहा है, उसका सीधा है उल्टा है। ठीक है, तो उधर से जो हाथ आएगा वो उल्टा हाथ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट, यानी कि सीधा का उल्टा दिखाई देता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, एम्बुलेंस देखिए होगी, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में क्या होता है, उसमें उल्टा लिखा होता है। वो ऐसा उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि आगे वाली जो गाड़ी है उसको दर्पण में सीधा दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसी वजह से एम्बुलेंस में आगे उल्टा लिखा होता है। पार्श्व परावर्तित की घटना क्या होती है, पार्श्व परावर्तित यानी कि दर्पण के जो अंदर प्रतिबिंब बनता है, बिंब का सीधा उसका प्रतिबिंब का उल्टा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रतिबिंब बनता कैसा है, ये प्रतिबिंब बनता कैसा है, ये एक समतल दर्पण है, तो ये क्या है, बिंब है। बिंब यहाँ से कोई किरण गई, ठीक है, यहाँ से किरण जा रही है, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे टकरा के इस माध्यम में वापस आएगी, ये हमने परावर्तन में पढ़ा है। ठीक है, अब ये वाली किरण एक और जा रही है, तो ये क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण है, यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगी उसी मार्ग से। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों किरणें देखिए, आगे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इधर जाएगी, तो ये कभी जाके मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इधर तो ये कभी मिलने वाली है नहीं, तो इसलिए क्या है, इसको हम डॉट 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 कर इधर मिलाते हैं, तो ये यहाँ पे जाके काटेंगी। ये मतलब क्या है, डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला दें तो यहाँ पे जाके काटेंगी और हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, और कैसे बन गया पता चल गया, और किस प्रकार से इसके कितने कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए इसमें एक दो पॉइंट और हैं, उसको देख लीजिए। अगला क्या है, इसमें क्या होती है, इसकी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी की बात करें तो क्या होती है, अनंत। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अगर पूछ ली जाती कभी कभी एक नंबर में, तो क्या लिखेंगे हम, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी अनंत होती है। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं, जब दो दर्पण समतल दर्पण आमने सामने रखे हों तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो ये भी हमारा आंसर क्या आएगा, अनंत। ठीक है, दो दर्पण समतल दर्पण आमने सामने इस प्रकार रखे हैं, ठीक है, तो इसमें बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत तक बनेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अगला पॉइंट एक और देखिए क्या है, समतल दर्पण जो होता है उसमें अगर हमें अपना प्रतिबिंब देखना है, प्रतिबिंब समतल दर्पण में अगर किसी को भी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे हम खड़े हैं, पैर से सर तक का पूरा देखना है प्रतिबिंब, तो हमें कितने ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कितने ऊंचाई की दर्पण की आवश्यकता होगी उसको जान लीजिए। तो दर्पण जितना बिंब है, बिंब के आधी ऊंचाई का दर्पण हो तो हमारा प्रतिबिंब उसमें बन जाएगा, पूरा का पूरा प्रतिबिंब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको जितना भी बताया गया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।